लेकिन आप समझिए, देखिए उससे पहले चुनाव कराकर जो है इसके चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गुजरात में अगर विधानसभा की बात करें तो कुल मिलाकर 182 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 92 है। लेकिन इन सब के बीच में वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत 49% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। कांग्रेस की बात करें तो 41% वोट था, यानी कि समझिए सिर्फ 8% का डिफरेंस था। और यही वजह है कि कांग्रेस भी लगातार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने की कोशिश इस बार चुनाव में कर रही है। तो दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इंतजार दोपहर 12 बजे का है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। तो ये सस्पेंस जो बना हुआ था उस पर से अब पर्दा उठ जाएगा। उससे पहले हमने देखा कि बीजेपी अहम बैठक कर रही है गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2017 की बात करें तो चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। विपक्षी कांग्रेस को 77 और अन्य को 6 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसमें पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में चुनाव होने हैं, कौन सी वो तारीख होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और दिसंबर के शुरुआत में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। यानी कि 2 दिसंबर या 5 या 6 दिसंबर को चुनाव करवाए जा सकते हैं गुजरात में, क्योंकि 8 दिसंबर को देखिए हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए 12 तारीख को होंगे, उसको लेकर मतगणना जो है 8 दिसंबर को होगी। यानी कि रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को होंगे। और ऐसे में कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से यही है कि दोनों राज्यों के रिजल्ट है वो एक ही तारीख को सामने आए और इस वजह से दिसंबर के शुरुआत में तारीखों का ऐलान मतलब किया जा सकता है कि उन 2 तारीखों में चुनाव हो सकते हैं गुजरात में। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मौजूदा हालात में यही है कि एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है। टिकटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, क्योंकि 2017 में हमने देखा था कि पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 5 साल में किसी तरीके का आंदोलन तो नहीं हुआ है, लेकिन रोजगार हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा गुजरात की राजनीति में बना हुआ है। बिल्कुल, 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 1 घंटे बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी गुजरात के अंदर भी और उसके बाद प्रचार और भी तेज कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, मुद्दों की बात करें तो गुजरात के मुद्दे जो है वो बाकी राज्यों से बहुत अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर व्यापारी ज्यादा बसते हैं, सवर्ण जाति जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की रहती है कि आखिर जो उनका मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, आखिर उसमें कौन से वर्ग को क्या कुछ दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, गुजरात की जनता की बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो उनका रुख रहा है वो 27 सालों में हमने लगातार देखा है। लेकिन इस बार जो है वो उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए अगर दिल्ली के अंदर बिजली पानी मुफ्त मिल सकता है तो हम गुजरात के अंदर भी दे सकते हैं। और तमाम बड़े वादे जो हैं वो लगातार अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो चुनावी मैदान में मौजूद है। लेकिन अब इस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो आखिर सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से टिकट जो है आखिर किसको दी जाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम आपको गुजरात के गांधीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। किस तरीके से यहां पर बीजेपी तैयारी कर रही है और गुजरात में सरकार होने के बावजूद कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की बात हो, टिकट बंटवारे में कोई नाराज ना हो जाए, सबको साथ लेकर चलने की बात हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये नारा देती आई है सबका साथ सबका विकास। और एक बार फिर से गुजरात में जो 27 सालों से बीजेपी की सरकार है उसी को कायम करते हुए फिर से ज्यादा सीटें से, यानी कि जो 2017 में 99 सीटें बीजेपी को मिली थी उससे अच्छा प्रदर्शन किया जाए। और यहां पर अगर हम बात करें बाकी प्लेयर्स की तो इसमें कांग्रेस, लेकिन हम अगर देखें तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पर कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता कांग्रेस का वहां पर नहीं पहुंचा है, चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता वहां पर रूठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है, जो रोजगार दिया है, वही सारी चीजें गुजरात में भी होंगी। तो चुनाव आयोग आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर तंज कसा है।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने गांधी जी के 3 बंदर की इमोजी के साथ ट्वीट किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेर लिया। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से दरअसल ट्वीट किया गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि ये देखिए, ये कांग्रेस का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। और ये गांधी जी के 3 बंदर का इमोजी यहां पर कांग्रेस की तरफ से बनाकर ट्वीट किया गया। आपको याद होगा कि जब हिमाचल के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि एक साथ दोनों चुनावों का ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पिछले बात करें तो पिछली बार भी यही हुआ था कि देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान जो किया गया था हिमाचल और गुजरात का, वो अलग अलग डेट को किया गया था, जिसकी वजह से ये बताया गया। चुनाव आयोग ने हालांकि क्लैरिफिकेशन भी दी थी सामने से आकर कि देखिए, हमें मौसम देखना होता है, हमें तमाम चीजें देखनी होती हैं, तैयारियां देखनी होती है, क्योंकि फिलहाल जो है, आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले तक जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया था, उस वक्त गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और यही वजह थी कि बाढ़ और बारिश को देखते हुए ये तारीखों का ऐलान जो है ये बाद में करने के लिए सुनिश्चित किया गया था और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया था। बिल्कुल, तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन पर तंज कसा है और ये इमोजी गांधी जी के 3 बंदर के साथ, और इसमें लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ये इसीलिए क्योंकि पहले हिमाचल की चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद अब गुजरात में जो ऐलान होने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के इसीलिए घेरा है कि लगातार जो है अलग अलग, क्योंकि 2017 से पहले ये पैटर्न था कि एक साथ तारीखों का ऐलान होता था, लेकिन फिर 2017 की बात करें तो अलग अलग दिन तारीखों का ऐलान किया गया। इसी पर अब कांग्रेस ने घेरा है ट्वीट के जरिए बीजेपी को और चुनाव आयोग को। बिल्कुल, और अब सभी की नजरें टिकी हुई है कि 12 बजे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या कुछ तारीखें निकलकर सामने आती है। जनक दवे मेरे सहयोगी मौजूद है, जनक का हम रुख कर लेते हैं। जनक, क्योंकि इंतजार अब बहुत कम रह गया है, सभी की नजरें 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई है, वहां क्या कुछ माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अभी अमित शाह की अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अंदर कमलम दफ्तर है, उसके अंदर मीटिंग चल रही है और सभी ज़िलों की, अब सबसे पहला अरवली, साबरकांठा यानी उत्तर गुजरात के ज़िले हैं, उनके नामों पर चर्चा होनी है और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में इन नामों को भेजा जाएगा। पर मेरे साथ अभी फिलहाल भरत डांगर हैं, जो बीजेपी के सहप्रवक्ता है। उनसे हम कांग्रेस का जो ट्वीट आया, रिएक्शन आया, उस पर भी सवाल पूछेंगे। पर भरत भाई, अब तैयार है बीजेपी पूरी तरीके से? चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने जा रहा है चुनाव। हम तो स्वागत करते हैं। चुनाव है, लोकशाही का पर्व है और हम चुनाव के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लोगों की सेवा करती है। मोदी जी की नेतृत्व की केंद्र सरकार हो या भूपेंद्र भाई पटेल की राज्य सरकार हो, दोनों सरकार की जन कल्याणकारी योजना जन जन तक हमने पहुंचाई है। गरीबों को आवास दिए हैं, हर घर में नल से जल मुहैया करवाया है। आम आदमी पार्टी थ्रेट है कि नहीं बीजेपी? कोई थ्रेट नहीं है। गुजराती लोग हैं भैया, जहां पर भी जाते हैं अपने दम पे, अपने परिश्रम पे अपना नाम रोशन करने वाले गुजराती है। उनको आप मुफ्त की रेवड़ी दोगे तो आपको वोट दे देंगे क्या? आज कांग्रेस ने अभी जो चुनाव आयोग ने जो अनाउंसमेंट होने जा रही है उस पर सवाल उठाए हैं स्वायत्त संस्था को लेकर 3 बंदरों की तस्वीरों के साथ। क्या कहें? पहले चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व ईवीएम पे सवाल उठाते थे। इस बार का चुनाव अच्छा है कि उनकी वो परिवार बचाओ या भारत देखो या भारत जोड़ो जो यात्रा है वो गुजरात में नहीं ला रहा है, एक रीजन। दूसरा, मतदार यादी में प्रॉब्लम है, चुनाव इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इस बार चुनाव से पहले ही हार के रीजन वो लोगों को बता रहे हैं। ये हारने का उनका जो फिक्स है, अभी से गुजरात की जनता ने जो माहौल बनाया गुजरात के अंदर, उसकी वजह से कांग्रेस की हार निश्चित है और हार सबको पता है। उसके लिए कि हारने के बाद क्या कहेंगे, उसकी प्रैक्टिस अभी से वो कर रहे हैं कि हम हारे क्योंकि चुनाव पंच ने ये कर दिया, हम हारे ईवीएम में ये हुआ। अरे भैया, ऐसे निवेदन करने की बजाय लोगों के काम करिए, जनता की सेवा करिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम तो किसी को नहीं मानते भैया। गुजरात में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। ये गुजरात है भैया, ये मोदी जी का गुजरात है, अमित भाई शाह का गुजरात है। ये गुजरात है जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, गुजरात है जहां पे सबसे कम
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये गुजरात है जहाँ हर एक घर के अंदर नल से जल आते हैं। केजरीवाल कल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चेहरा होगा उसका अनाउंसमेंट करने जाए, आपको क्लियर होगा कि भूपेंद्र पटेल? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। और मैं आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव के समय भी बिल्कुल। आपने मेयर का प्रत्याशी की घोषणा की थी। जनक, कि लेकिन मेयर देखिए कौन होगा, बिल्कुल उसकी भारतीय चर्चा जनता की थी। पार्टी के ये जो नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान को अगर देखा जाए, चक्रव्यूह को अगर समझा जाए तो ये बात जाहिर है, जग जाहिर है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हराकर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके, क्योंकि चुनावी वादे दोनों की तरफ से ही किए जा रहे हैं और पिछले चुनावों को हम नहीं भूल सकते हैं। 77 सीटों के साथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 41% वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का था। जरूर उसके बाद जो है कांग्रेस डगमगा गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इस बार जो है चुनावी फैक्टर कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि अब चुनावी मैदान में जो है आम आदमी पार्टी भी है, तो जाहिर सी बात है कि वोट इस बार बढ़ते हुए नजर आएंगे। जातिगत समीकरण जो है वो गुजरात का बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहां पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। आप समझिए कि दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक और तमाम फैक्टर्स जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि क्योंकि जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है तो वहां पर लोकल फैक्टर्स होते हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब बीजेपी जरूर चाहेगी कि जो पिछली बार का प्रदर्शन था साल 2017 में जिस तरीके से 99 सीटें जीती थी उससे बेहतर किया जाए, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस बार कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहे, चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और जिस तरीके से पंजाब फतह की है आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद अब कल केजरीवाल वहां पर चेहरा भी घोषित करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी के नाम के साथ आगे बढ़ रही है और इस बार देखें जो पिछली बार भी था, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आदिवासी फैक्टर भी हैं और 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें निर्णायक भूमिका निभाती है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस को इसमें से 15 सीटें मिली थी। तो तमाम समीकरणों को देखते हुए, उनको जोड़ते हुए इस बार बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 182 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी अलग अलग सीटों पर जाकर के कि किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, क्योंकि जाति फैक्टर तो है। इसके अलावा अगर हम देखें एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 27 सालों से बीजेपी की सरकार है लेकिन उसके बावजूद वहां पर सरकार बीजेपी की ही बनती आई है। इस बार भी चेहरा पीएम मोदी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उसमें फूट की बात भी सामने आती रही है। और अभी इंतजार दोपहर 12 बजे का है, काफी कम समय रह गया है उससे पहले, लेकिन कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी को घेर रही है बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है। और बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि इस बार 3 डिजिट के आंकड़े को छुआ जाए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि 99 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, लेकिन दावा यह किया जा रहा था कि 100 से पार सीटें हमारे खाते में आएगी। लेकिन इसके साथ ही सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से तमाम दावों को पूरा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी जो कि फ्री की गारंटी दे रही है, क्या उससे समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद है। शालिनी जो कि सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो से मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। शालिनी, क्योंकि इंतजार यही है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी